तो जय हिंद दोस्तों। ट्रैकिंग करने का मुझे बचपन से ही शौक़ है। मैंने सन 2011 में मम्मी पापा के साथ पिन बाबा पास ट्रैक किया था। वो मेरा 9 साल की उम्र में पहला ट्रैक था और उसके 10 सालों बाद सन 2021 में जून में मैंने अपना पहला सोलो ट्रैक हमता पास ट्रैक किया था। ये हालांकि मैं ग्रुप में करना चाहता था, पर एंड में आते आते, जैसे कि आप जानते ही हैं कि एंड में आते आते एक ही आदमी बचता है, तो वो मैंने अकेले सोलो ही किया था। तो इस वीडियो में आपको मैं हमता पास ट्रैक के बारे में पूरी अपनी जानकारी दूंगा और अपने रिव्यूज़ दूंगा। आपको कहाँ से कौन से ट्रांसपोर्ट के साधन लेने हैं, आपको कहाँ से कौन सी पगडंडी लेनी है, पूरी जानकारी दूंगा और अपने टिप्स भी दूंगा। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। हम बिल्कुल नाले के पास पहुँच गए हैं। वाटर क्रॉसिंग, बाय बाय वाटर क्रॉसिंग। हमता पास तक पहुँच ही गए। तो मैंने इस सफ़र की शुरुआत 19 जून 2021 को आगरा से करी। तब उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था, मतलब नया नया ही लॉकडाउन खुला था। तो मुझे डायरेक्ट दिल्ली की बस नहीं मिली। यहाँ से पहले नोएडा गया, फिर वहाँ से 1-2 बस और बदल कर मैं अपने दिल्ली में वज़ीरपुरा पहुँचा, जहाँ से मेरी वॉल्वो थी और वो 8 बजे की बस थी और वो उसने तकरीबन 16 घंटे लगाए मुझे प्रीणी तक पहुंचाने के लिए, मतलब मनाली पहुंचने के लिए। वहां से मैं प्रीणी गया और वहां पर मैंने अपनी होटल में चेक इन करी। मैंने प्रीणी में क्यों रुका, मनाली में क्यों नहीं रुका, क्योंकि मनाली से थोड़ा दूर पड़ता है मेरे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और प्रीणी से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने स्टे किया और यहीं पर मैंने अगले दिन के लिए टैक्सी के लिए भी बात कर ली। तो अगले दिन के लिए मैंने सुबह 10 बजे की टैक्सी बुक करा ली। तो प्रीणी से जोबरा तक की टैक्सी करी थी। ये करीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और इसका किराया 2500 के करीब लगता है। ये ज़्यादा ही लगता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी हालत में रास्ता नहीं है और मिलिट्री का एरिया है। और प्रीणी पर एक चेक पोस्ट भी आता है जहाँ पर आपको एक पास की ज़रूरत पड़ती है। उसका अरेंजमेंट तो मेरे ड्राइवर ने ही कर लिया था। और उसके बाद तकरीबन इसमें रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको बीच में 42 मोड़ भी आते हैं, मतलब कैंची मोड़ जो होते हैं, बहुत ही सुंदर रास्ते लगते हैं। और उसके बाद आगे आपको एक सेथन गांव आता है जहां पर थोड़े बहुत होम स्टेज भी हैं और वहां पर आप खाना वाना भी खा सकते हैं वहां पर, क्योंकि काफ़ी ढाबे वगैरह भी हैं। तो ट्रैक की शुरुआत आपकी सेथन के डैम से होती है। वहाँ से 10 मिनट के वॉक के बाद आपके पास जोबरा का पुल आ जाता है, जो वहाँ का लैंडमार्क है। और यहीं से आपको पहली बार रानी नदी के दर्शन भी होते हैं, जिसके साथ साथ आपको बिल्कुल उसके ओरिजिन तक जाना है। और यहाँ पे आधे पौने घंटे के बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट के रास्ते से जाने के बाद आपके पास एक बिल्कुल ओपन वैली आ जाती, ग्रीन, जो आपको एंड तक रहती है। उसी रास्ते में थोड़ा आधा घंटा और चलने के बाद आपको जोबरा का सेकंड ब्रिज आता है। ये इस ट्रैक का सबसे सुंदर पॉइंट भी माना जाता है। यहाँ पर वैली बहुत ही सुंदर लगती है और जितने भी अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो हमता पास के जो सबसे वैली के शॉट फेमस होते हैं, मतलब वो यहीं के होते हैं। यहाँ से 1-1.5 घंटा और आपको वैली के साथ साथ चलना है, नदी के साथ साथ, तो आप चीका पहुँच जाएंगे। जो चीका है ये एक काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर चीका जो नाला है वो रानी नदी में मिलता है और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर भी स्टे करते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं। चीका तक पहुँचने में जोबरा से 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और यहाँ का मतलब जो ट्रैकिंग का लेवल है वो काफ़ी आसान है, इजी लेवल का ट्रैक है और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्टे नहीं किया था, मैं आगे ज्वारा चला गया था। तो चीका से आगे जाने के लिए हमें चीका के नाले को क्रॉस करना पड़ता है। तो चीका के नाले को क्रॉस करने के लिए एक छोटा सा बिल्कुल नैरो सा पत्थरों का ही एक ब्रिज बनाया होता है और उसके बाद पार करते करते थोड़ी आधे घंटे के बाद ही जो वैली होती है काफ़ी नैरो हो जाती है, जो काफ़ी सुंदर लगती है। और वहाँ पर ही हमारी जो रानी नदी है एक वाटरफॉल बनाती है, जो काफ़ी सुंदर लगता है। और आगे जाने के बाद एक वाटर क्रॉसिंग आती है जो पूरे पत्थरों के ऊपर से होकर जाती है और वो काफ़ी फिसलनदार भी होती है, तो बड़े ध्यान से उसे पार करना पड़ता है। उन्हीं पत्थरों में छोटे छोटे खांचे भी बने होते हैं। तो इसके बाद आपका आता है इस ट्रैक का, मतलब इस दिन का सबसे ख़तरनाक जगह, जहाँ पर हमें ज्वारा के नाले को पार करना होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी होता है। जब मैंने पार किया था मेरे को याद है मेरे घुटनों से भी ऊपर तक पानी आ गया था और बहुत ठंडा पानी होता है, तो काफ़ी ध्यान से भी करना होता है। आपका बैलेंस खो गया तो आप सीधे बह जाओगे।
मेरे को याद है मैंने खबर पढ़ी थी अखबार में कि इसी नाले को पार करते हुए कुछ दिनों बाद MBBS के कुछ लोग थे वो बह गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है। और इससे आधे पौने घंटे के बाद ज्वारा पहुंच जाएंगे। ज्वारा जो कैंप साइट है वो बिल्कुल प्लेन सा एरिया है, वहाँ पर पूरी ग्रीन वैली है और वहाँ पर येलो कलर के फूलों की बहुत सारी मतलब पूरी जगह येलो कलर के फूल लगे हुए हैं और छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स भी है। मैंने वहीं पर अपना टेंट लगाया था और वहीं उन्हीं स्ट्रीम से मैंने पानी लेकर खाना भी बनाया था। तो यहाँ तक का रास्ता जो है वो 4 से 5 घंटे लगते हैं चीका से ज्वारा आने में, और ये रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो ज्वारा में मेरा पहला नाइट स्टे था, बाकी तो सब ठीक रहा पर मेरे पैर ठंडे रहे पूरी रात। तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप ट्रैक में आएँ तो वुलन सॉक्स ज़रूर रखें, क्योंकि एक बार अगर आपके पैर ठंडे हो जाएँ तो आपके पैर पूरी रात गर्म नहीं होते। और फिर उसके बाद मैं सुबह 9 बजे के करीब वहाँ से चल पड़ा और वहाँ से बालू के घेरे की तरफ जा रहा था। और पूरा रास्ता ऐसा कह सकते हैं पथरीला ही रास्ता है और बीच बीच में नदियाँ भी बहती हैं और लगातार एक आपकी चढ़ाई का ही रास्ता है। तो 2 से 3 घंटे के करीब में आप बालू का घेरा पहुँच जाते हैं। बालू का घेरा बहुत ही सुंदर कैंप साइट है। यहाँ पर आपको एक तरीके से रिवर डेल्टा टाइप का दिखता है और यहाँ पर आपको हमता पास के पहला व्यू भी मिल जाता है। मैं यहाँ पर रुक गया था, हालांकि मैं आगे भी जा सकता था पर मैं वहीं रुक गया और अच्छा भी किया, क्योंकि जब मैंने टेंट लगाया उसके आधे पौने घंटे के बाद ही वहाँ बारिश शुरू हो गई और ओले भी पड़ने लगे, जिससे विजिबिलिटी भी काफ़ी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आज का नाइट स्टे यहीं किया। तो अब मेरे को बालू के घेरे से हमता पास होते हुए शियागुरु जाना था। तो फाइनली मेरे ट्रैक का सबसे एक्साइटिंग दिन आ ही गया था जब मैं हमता पास को क्रॉस करूँगा। तो इस दिन की शुरुआत मैंने थोड़ी लेट ही करी, 8 बजे करी, मुझे 6 बजे कर देनी चाहिए थी। और 2-2.5 घंटे के चलने के बाद मैं हमता पास के बिल्कुल बेस पर पहुंच गया। अगर हम चाहें तो वहां पर भी स्टे कर सकते हैं, क्योंकि ज्वारा से लेकर बालू के घेरे के बेस तक आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और उससे आपके अगले दिन का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ से लगातार चढ़ाई शुरू हो गई थी और यहाँ पर मुझे बर्फ़ भी दिखनी शुरू हो गई थी। मैं लगातार बर्फ़ पर चल के ऊपर आगे चढ़ रहा था। तो लगातार 5 या 6 रिजेस को क्रॉस करने के बाद मैं लगभग 8 घंटों में मैं हमता पास के टॉप पर पहुँच गया। हालांकि मैं बीच में 1-1.5 घंटा मैं रास्ता भी भूल गया था, पर चलो वो तो कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े चीज़ों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो उसके बाद मैं ऊपर तो पहुँच गया। और बर्फ़ में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत फिसलते हैं तो बड़े ध्यान से चलें। और उसके बाद जब मैं ऊपर पहुँचा मेरे को बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखे मेरे को। हालांकि उस टाइम बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई थी, इतनी ठंड हो गई थी, मेरे हाथ भी नीले हो गए थे, पर मुझे फिर भी काफ़ी अच्छे पहाड़ों के नज़ारे दिखे। और अगर आपका मौसम साफ़ हो तो आपको इंद्रासन पर्वत भी दिखता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6500 मीटर के आसपास है। तो यहीं पर आपका एडवेंचर ख़त्म नहीं होता। उसके बाद मैं जब टॉप से मैंने नीचे देखा तो शियागुरु की जो वैली थी पूरी खाई की तरह नीचे की तरफ रास्ता था। तो फिर मैं धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। वहाँ पे बर्फ़ के ग्लेशियर्स पर मैं फिसल के गिर जाता था और 15-20 फुट जाके नीचे रुकता था। ऐसे कम से कम 10-12 बार मैं फिसल कर नीचे आया। शियागुरु की स्टार्टिंग में एक डार्क ब्लू कलर की एक झील टाइप की भी दिखती है जो काफ़ी सुंदर लगती है। तो फाइनली 2 से 3 घंटे में मैं शियागुरु में पहुँच गया। शियागुरु यहाँ की सबसे सुंदर कैंप साइट मानी जाती है और साथ ही साथ सबसे ठंडी कैंप साइट भी मानी जाती है। यहाँ पर मैं लगभग 11 से 11.5 घंटे में मैं यहाँ पे अपने शियागुरु पहुँच गया और यहाँ पर मैंने स्टे किया। इस दिन मैंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया और सीधे जाकर सो गया, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था। तो अगले दिन मैं सुबह 6 बजे के करीब बिना खाए पिए ही वहाँ से चल पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब 4 से 5 घंटे में अपनी अगली डेस्टिनेशन छतरू पहुँच जाऊँगा और वहाँ पर खाऊँगा। और ये शुरुआत काफ़ी मतलब बहुत अच्छा ट्रैक रहा। 2 से 3 घंटे का बिल्कुल प्लेन और ग्रीन वैली के बीच में काफ़ी सुंदर ट्रैक रहा। पर जहाँ पर ये शियागुरु की वैली ख़त्म हुई वहाँ से हमें नदी को क्रॉस करके राइट साइड जाना था और धीरे धीरे उतरकर नीचे आकर लेफ़्ट साइड आकर हमें दोबारा छतरू की तरफ जाना था। पर मैं वहाँ पे रास्ता मुझे कुछ नदी पार करने का दिखा नहीं, तो मैं लेफ़्ट साइड ही आगे बढ़ता रहा। तो आगे सीन ऐसा आया कि बिल्कुल सीधे पहाड़ आ गए और उन सीधे पहाड़ों में बस छोटे छोटे वो पत्थर के पहाड़ थे, उनमें पानी की वजह से छोटी छोटी रास्ते बने हुए थे, खांचे 2-2 इंच के। तो उन्हीं जगह पे मैं हल्के हल्के पैर टिका कर पूरा स्पाइडरमैन बनकर मैंने किसी तरह वो जगह को पार किया।
और उसके बाद मैं सीधे इतने ऊपर पहुंच गया और इतनी नीचे उतरना था। तो पानी जहाँ से बहता है वहाँ का एक पानी पीने का चश्मा थोड़ा सूखा हुआ था, तो उसी के रास्ते में धीरे धीरे नीचे उतरा और वहाँ से मैं आगे बढ़ता रहा। पर यहाँ पर भी मेरी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद एक बर्फ़ की क्रॉस करनी थी और उसके बगल में चिनाब नदी बह रही थी, और उसमें अगर मैं ज़रा सा भी मेरा पैर फिसलता तो मैं सीधा नदी में गिर जाता। और मैं थोड़ा डर इसलिए रहा था क्योंकि अभी एक ही दिन पहले मैं कम से कम 10-15 बार फिसल चुका था, तो मुझे पता था कि बहुत फिसलने के चांसेस हैं। और अगर मैं एक बार नदी में गिर जाता तो चिनाब नदी तो आप जानते ही हैं, फेमस है लोगों को डुबाने के लिए। तो मैं धीरे धीरे मैंने पार करा और मैं सक्सेसफुली पार कर लिया। और उसके बाद मैं छतरू के ब्रिज पर पहुंच गया और वहाँ पर मैंने लगभग मैं 4 से 5 घंटे में पहुंच गया वहाँ पर। और वहाँ पर मैंने ढाबे पर राजमा चावल, आलू के पराठे और क्या कहते हैं उसे, चाय वाय पी। और तब मैंने पता करा उस टाइम बस सर्विस स्टार्ट नहीं हुई थी। और मैं इस सीज़न का यानी समर सीज़न 2021 का पहला ट्रैकर था जिसने हमटा पास ट्रैक को कंप्लीट किया था। तो मैंने वहाँ से एक लिफ़्ट ले ली जो मेरे को मनाली तक छोड़ गई। लगभग 3 से 3.5 घंटे में मैं मनाली पहुँच गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी हमटा पास ट्रैक की पूरी रिव्यू, पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने इस पूरी ट्रैक की कवर किया मैंने अपने व्लॉग में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पूरी प्लेलिस्ट का, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से चेक करें। तो मिलते हैं आपको एक छोटी सी ब्रेक के पास। तब तक अपना और अब सबका ख्याल रखें। जय हिंद।